जो इस शरीर से उब जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। समय अनुसार स्वतः शरीर छूटना वो अलग बात है। जो इस शरीर को जानबूझकर मारते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। शरीर का राग त्याग दे तो बहादुर है, शरीर को नष्ट करना बहादुरी नहीं है। शरीर के राग का त्याग करना, कोई मतलब न रखे शरीर से। देखो बेला देखो, शरीर से तो जाने दो, शरीर के बाहरी मकान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना बहिर्मुख हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। देह में तेरी अहम बुद्धि तेरे नित्यानंद स्वरूप को ढक दिया है। गुरुदेव का आश्रय लेकर शरीर का अभिमान छुड़ा ले तो नित्यानंद प्रकाशित हो जाएगा। ये देह का अभिमान, यही तेरा प्रधान बंधन है। अनेक प्रकार के विकार इसी देहाभिमान में स्फुरित होते हैं। अब कैसे दूर हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हम लिए बैठे इस अहंकार को, मैं स्त्री, मैं पुरुष, देह भाव, तो इसी मकान में सारे विकार रहते हैं, देहाभिमान में। जगह जगह अभिमान त्याग की बात कही गई, चाहे भक्ति में देखो चाहे ज्ञान में देखो। वृंदावन ये विधि बसे तज कहे सब अभिमान, और यहां सब अभिमान ढोते हुए भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जगह जगह इस अभिमान त्याग की बात कही, देहाभिमान का त्याग। समस्त दुखों का मूल, समस्त भ्रमों का मूल ये देहाभिमान है। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा, बहुत बड़े प्रेमी महात्मा, बहुत बड़े भक्त, कोई सूत्र नहीं छोड़ा। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, वही तो यार इसमें संस्कृत में वर्णन हो, हिंदी में कह रहे हैं। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से अपना संबंध नहीं छुड़ा लोगे, तब तक मुक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में नहीं जागृत होगी। तभी हो जाता है कि 20 वर्ष हो गए माला जपते, हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। अंधा बटे पड़ा चबाए तो लाभ कहां से मिलेगा। पड़ा तो बंधा हुआ है अहंकार का, चबाता चला जा रहा है। ये अहंकार ग्रह राहु की तरह तुम्हारे स्वरूप को ढक दिया है। नित्यानंद स्वरूप को आवरण किए हुए अंतःकरण का अहंकार तुम्हें दुख प्रदान कर रहा है। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा इस अहंकार का त्याग कर दो। अब चाहे भक्ति में आ जाओ, गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू, क्योंकि ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, अहंकार त्यागना ही त्यागना। चाहे आप भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, यहां अहंकार का पर्वत लादे हुए घूम रहे हैं। मैं अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि को कल्पना से बांध दिया गया। जो कल्पना, हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। अब मनुष्य का शरीर मिला मुक्त होने के लिए, अब कोई चिंतन न रह जाए प्रभु के सिवा, ऐसा उपाय करो। ये जो मैं हूं, ये प्रतीति केवल अज्ञान के कारण हो रही, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा जब आप उपासना में, चाहे ब्रह्म उपासना करो चाहे भगवत उपासना करो। जब तक देह में थोड़ा सा भी राग रहता है तो विषय रूपी विष अपना प्रभाव दिखा के रहता है। उस अधकचरे योगी को बार बार पटकता रहता है विषय भोग। जब तक शरीर में राग रहता है, थोड़ा भी विषय प्रियता बनी रहती है, पटकता रहता है, यही होता रहता है। अहंकार निश्चेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर ही आत्मबोध होता है या प्रेम होता है। अर्थात अहंकार है तो मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं, ये सब बना रहता है, तभी तक ना मोक्ष है ना प्रेम है। इस विकार को बढ़ाने वाले आत्मा का प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण का अहंकार, स्वरूप को छिपाने वाला, सुख का नाश करने वाला, दुख देने वाला, तुझ आनंद स्वरूप को भटकाने वाला एक ही है, ये तेरा देहाभिमान। ये संसार बंधन को पुष्ट किए हुए है। ये अहंकार रूप शत्रु साधक को रास्ते में ही निकल जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता। विषय चिंतन इसका मुंह बगाड़ना है। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। साधक को रास्ते में ही यह निकल जाता है अहंकार। इसका मुंह बगाड़ना क्या है, अब निकलने वाला है विषय चिंतन। विषय चिंतन हो रहा है मतलब मरने वाले हो तुम अपनी उपासना से, फिर तुम्हारा मृत जीवन रहेगा। अरे अब कौन, बस उसी में फिसल कर उसी में गिर जाओगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। उठने का अवसर कभी कभी भगवान देते हैं गुरुदेव। न जाने कितने युगों बाद मुझे मनुष्य शरीर मिला होगा, उसमें कैसी कृपा हुई। कितने मनुष्य हैं रोज किनको सत्संग मिलता है, किनको वृंदावन में बैठने का अवसर मिलता है, किनको नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसे गृहस्थ हैं कि अगर उनका बच्चा नाम जप करने लगे तो पिटाई करके माला आदि तोड़ के फेंक देते हैं। फिर जब बच्चे सयाने होते हैं तब उनकी पिटाई करके बाहर भेज देते हैं घर के, कि तुमने यही सिखाया था ना, अब ले उसका परिणाम यही लो।
अरे जीवन परमानंद में भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, ध्यान देना। जब साधक अहंकार को लेकर चलता है, देहाभिमान को लेकर, तो विषय चिंतन उसका मुख है। विषय चिंतन हुआ, मारे गए, और एक बार मारने पर फिर उठने का अवसर नहीं देखता, क्योंकि बार बार भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है। बार बार भोगने से उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और लगता है अब जिएंगे तो ऐसे ही जिएंगे, जीने का कोई रास्ता नहीं रह गया, गिर गया, स्वात्मानंद की अभिलाषा नष्ट हो गई। नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के समान इस अहंकार को समझो। अगर जल की वर्षा ना हो तो ये आपको लगेगा, जंबीर नाम का होता है कोई वृक्ष, कि वो लगता है नष्ट हो गया, लेकिन जो ही वर्षा होती पुनः हरा हो जाता है। ऐसे ही साधना काल में उपासक को ऐसा लगता है देहाभिमान गलित हो गया, लेकिन जो ही विषय सानिध्य और विषय चिंतन हुआ कि पूरा नया फिर हो जाता है, खतरनाक। इसीलिए कहा गया साधु समागम में ही निरंतर रहो। निरंतर उनकी आज्ञा, उनके उपदेश, उनका चिंतन, हर क्रिया उनको साक्षी करके करो। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना, ऐसा करना है, तब ये अहंकार से बच। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, भगवत प्रेमी महात्मा। ये वासना बढ़ाने वाला अहंकार, क्रियाओं में प्रियता बढ़ाने वाला अहंकार, ये मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता रहता है। इसलिए संसार बंध विच्छित्य तद्वयम प्रदहेद्यति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया बहि। हे उपासक, तुम्हारा इस समय संसार बंधन काटना ही मुख्य उद्देश्य है। संसार बंधन, विषय चिंतन त्यागना और विषय क्रिया त्यागना ही इस संसार बंधन को काटना है। फिर ध्यान दीजिए, अय उपासक, इस समय तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है संसार बंधन काटना। संसार बंधन काटना, विषय चिंतन और विषय क्रिया ये दोनों ना होने पावे, तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। इसीलिए अब्राव्रत भजना अखंड भजन, इसीलिए तनहि राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव। कोई मिनट ऐसा न रहे जिसमें हम विषय चिंतन करें। विषय चिंतन विषय क्रिया दोनों को काट देना, संसार बंधन को जड़ से काट देना है। संसार बंधन काटने के लिए तुम्हें उपासना मिली है। संसार बंधन काटने का स्वरूप है ना विषय चिंतन होना, ना विषय क्रिया होना। इसीलिए अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो। कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप कीर्तन, कभी हम सेवा में लगे हैं, कभी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बच गए संसार बंधन से। इन दोनों से आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता, विषय चिंतन और विषय क्रिया। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा से मिलने के लिए पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गए, और वो किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण को प्रमाणित करके अपने पास रखे हुए थे और वैसा ही क्रिया करते थे। भाई जी गए तो उन्होंने कहा कि हम आप पर संशय नहीं करते हैं, पर यह शास्त्र विरुद्ध है जो आप कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। बड़े ज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा आपको जानकारी जो करनी हो कीजिए, आप इस विषय पे क्यों बोलते हैं? तो उनका जानकारी हमें और कुछ नहीं करनी, केवल यह करनी है कि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं। यदि आप महात्मा है, ज्ञानी है, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी का है, उससे निकाल करके तत्काल श्लोक, बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा कि प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, मैं जानता हूं मेरा प्रारब्ध भोग, इसलिए मैं ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा अगर प्रारब्ध भोग के अधीन ज्ञानी है तो कुत्ते में और ज्ञानी में क्या अंतर है? क्योंकि कुत्ता भी अपने प्रारब्ध को ही भोगता है, आप प्रारब्ध भोगता है। उसी विद्यारण्य जी के उसी ग्रंथ से भाई जी महाराज साक्षात सरस्वती जी जबान में बैठी थी, कलम में बैठी थी, लाखों का कल्याण किया, लाखों का कल्याण कर रहे हैं, लाखों का कल्याण होता रहेगा। भाई जी की वाणी से बड़ा सुख मिला। भाई जी ने कई श्लोक उसी ग्रंथ से बोले, दार्शनिक ग्रंथ से, कि अगर प्रारब्ध भोग के अनुसार ही ज्ञानी की चेष्टा होती तो उसमें क्या अंतर है? पशु अपने प्रारब्ध का भोग करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। अब उनके बोलने की कोई जगह नहीं रह गई, क्योंकि उसी शास्त्र से उत्तर दिया। बात यहां कह रहे हैं विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही संसार बंधन है। इस पर किसी की वकालत नहीं चलेगी। शास्त्राज्ञा महान जो मुनिजन है, ब्रह्मबोध संपन्न है, महाभागवत जन है, उनकी बात है। ये दोनों स्वरूप को ढके हुए हैं, वासना चिंतन, विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही बंधन है। इनका क्षय करो, वासना चिंतन न होने पावे। गीता जी में भगवान ने कहा ध्यायते विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते। जब आप विषय चिंतन करेंगे तो उसके संग की आसक्ति पैदा होगी, और यदि आप क्रिया में उतर गए तो कामा, पूर्ति हुई तो लोभा,
बाधा पड़ी तो क्रोधा, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। किसी भी मार्ग में अगर विषय चिंतन और विषय क्रिया, तो किसी भी भागवतिक मार्ग का उपथिक नहीं, केवल नौटंकी नाटक है। यही हटाने के लिए हमारी साधना है, विषय चिंतन और विषय क्रिया। इसका जहां क्षय हुआ तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका जहां क्षय हुआ तो भगवत प्रेम होने लगता है। पात्री को आप प्रकाशित, किसी पात्र में यह प्रेम प्रकाशित होता है। पात्र कौन है? जो विषय चिंतन और विषय क्रिया का त्यागी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब गिरिराज जी की परिक्रमा साथ दे रहे थे, तो जब पूज्य बाबा की समाधि आई पंडित गया प्रसाद जी की, तो बैठे जाकर समाधि के पास और कहा, जानते हो ऐसे महापुरुष कभी कभी प्रकट हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा वैराग्य प्रधान अनुराग मार्ग में थे, आजीवन वैराग्य की कसौटी पर कसे रहे। वैराग्य जिसका जितना जोर का उतना ही अनुराग, उतना ही शुद्ध आत्मबोध प्रकाशित होता है। आज वैराग्य की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कहां आत्मबोध है, कहां प्रेम है? जब हम विषय चिंतन करते हैं तो क्रिया प्रधान हो जाती है, रोक नहीं सकते आप। और जब विषय चिंतन ही नहीं हो रहा तो क्रिया नष्ट हो जाती है। क्रिया का नाश होते ही चित्त का नाश हो गया, मन का नाश हो गया। अब चिदानंद चित्त, चिदानंद मन, ये बात ध्यान देनी। सारी की सारी साधना की सार वृत्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। वासना क्षय का नाम मोक्ष प्रेम, वासना क्षय का नाम जीवन मुक्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर घना अंधकार क्षण में नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होने पर, प्रेम होने पर संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो जाता है। या उल्टा बोलो, संपूर्ण वासनाओं का क्षय होने पर सूर्योदय ज्ञान, सूर्योदय प्रेम, फिर कोई अज्ञान अंधकार की वृत्ति नहीं रहती। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले अनर्थ समूहों का नाश हो जाता है, ऐसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना संसार बंधन रहता है और ना दुख का लेस मात्र कुछ रह जाता है। महान सुख, महान आनंद। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो तुम भीतर से सावधान रहो और बार बार आनंद घन भगवत चिंतन के प्रभाव से उस कर्म बंधन को काट दो। कर्म बंधन से खिंचाव हो रहा है, ये भोग बहुत सुखद होगा, ये भोग। साधक सावधान, भगवदानंद का चिंतन करते हुए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए काट दे इस कर्म बंधन को, नहीं फिर भ्रष्ट कर देगा। एक बार भ्रष्ट किया तो गिरते चले जाओगे। इसका गिरना बाल की तरह, गेंद की तरह। सीढ़ी पर एक गिरा तो गिरता हुआ चला जाएगा, बीच में कोई खिलाड़ी पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो गिर जाएगा। वो खिलाड़ी होते हैं महापुरुष। बाल गिरा और वो सीढ़ी बाई सीढ़ी गिरता चला जाएगा, पतित होते। अगर कोई संत मिल गया तो बीच में उसको लोप लिया, अरे फिर यात्रा चढ़ाई की शुरू हो गई। बड़ा कठिन है चढ़ना, गिरना बड़ा सरल है। आज गिरने को ही हम उपासना मान रहे हैं, दुर्भाग्य। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्यः कदाचन प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणा श्रुतः। भगवान ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र शनकादि जी कहते हैं, साधो साधक कभी साधना में प्रमाद मत करना, प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। प्रमाद, जो करना है उसमें आलस्य, जो नहीं करना है उसमें उत्साह। करना है निरंतर भगवत चिंतन, नहीं करना है विषय चिंतन। विषय चिंतन में उत्साह, विषय भोग में उत्साह, और भगवत चिंतन भगवदानंद में निरुत्साह, यह प्रमाद है, यह तमोगुण का प्रभाव है। विचारवान उपासक हर समय भगवत चिंतन, इसलिए निरंतर इस अनर्थ से बचने के लिए चिंतन। अगर विषय चिंतन हुआ, हानि हरिवंश के नाम अंतर पर, जरा देखो कैसे कैसे प्रवीणता पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चैत वाणी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटे, और बहुवचन अति दुख दानी। यदि नाम वाणी से अलग हुए तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हें पिटना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने चिंतन में फंसा लेंगे, भारी अनर्थ हो जाएगा। इसी को मोह कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, यही अहंकार का बंधन है। इसलिए उपासक अपने क्लेश की निवृत्ति के लिए निरंतर भगवत चिंतन कर विषय चिंतन होने ही ना पावे, प्रमाद होने ही ना पावे। जिस प्रकार कुलटा वैश्या पुरुष को अपनी आसक्ति में फंसाकर सर्वस्व छीन लेती है, उसकी पवित्रता को नष्ट करके पागल बना देती है, ऐसे ही विद्वान पुरुष को भी ये विषय चिंतना, ये विषयासक्ति पागल बना देती है, और वो जो आत्मज्ञान के लिए, भगवत भक्ति के लिए दिव्यता प्राप्त की थी, सब लुट जाती है, नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषय चिंतन, घबरा जाओ कि अब कुछ खतरा होने वाला है। राधा राधा, तभी कहते हैं उसका चिंतन अगर होने लगे तो राधा 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 वो तत्काल डिलीट करता चला जाएगा नाम, वो आपके संस्कार नहीं पड़ने देगा। बड़ी महिमा है भगवत चिंतन की।
जैसे कोई निर्मल जलाशय के समीप जाए तो ऊपर काई होती है। अब अगर उसको ज्ञान नहीं तो काई देखकर वापस आ जाएगा। अगर ज्ञान है तो वो काई को हटाएगा तो निर्मल जल दिखाई देगा, लेकिन हटा के जे भी हाथ हटाएगा वो काई ढक लेगी। देखना आप उसको बहुत काल तक ऐसे हटाइए और दूर तक हटा दीजिए, फिर आप जल पीजिए, फिर हटाते रहिए, फिर जल पीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही ये वासना ऊपर से नीचे निर्वासनिक आत्मानंद भगवदानंद है, उसका पान करना है तो वासना को ऐसे हटाओ, हटा के फिर वो आ जाएगी। हटाते ही रहो, जैसे तैराक जल काटता रहता है, जैसे पानी पीने वाला उस काई को हटाता रहता है, ऐसे उपासक हर समय वासना के चिंतन को, वासना की क्रियाओं को, भोग संग्रह को ऐसे हटाता रहे, तब वो परमानंद का पान कर पाएगा। एक क्षण भी अलग हुआ तो काई घेर लेगी, तुम्हारा प्रयास निष्फल हो जाएगा, तुरंत उसको ढक लेगी, आत्मविचारहीनता आ जाएगी, भगवत चिंतनहीनता आ जाएगी, फिर माया घेर लेगी। ये सावधानी। जैसे असावधानतावश लक्ष्युतम सद्यदि चित्तमीशत बहिर्मुखम सन्निपते ततस्तः प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदु। खेलने वाला गेंद सोपान पंक्तौ पतितौ यथा तथा। असावधान खिलाड़ी से यदि हाथ से गेंद गिर जाए तो सीढ़ियों पर गिरता हुआ प्रति सीढ़ी नीचे गिरता चला जाएगा। वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य के चिंतन से गिरकर विषय चिंतन में चला गया, बहिर्मुख हो गया, तो नीचे गिरता चला जाएगा। कितना नीच आचरण कर देगा सोच नहीं सकते। बीच में सदगुरु लोप ले, महापुरुष बचा ले। जब महाराज ययाति स्वर्ग से गिर रहे थे तो उन्होंने यही प्रार्थना की थी कि मुझे संतों के बीच में गिराना, तो गिर ही नहीं पाए। 4 संत महापुरुष खड़े थे, देखा कि ऊपर से कोई सर के बल नीचे गिर रहा है, बोले ये तो कोई पुण्यात्मा पतित हो रहा है। तत्काल रोक दिया अपने पुण्य बल से, और हमसे संभाषण करो, कौन हो? तो उनका मैं महाराज ययाति हूं। तो तुम कैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हो रहे हो? बोले अहंकार भरी भाषा बोल दिया, इसलिए सारे पुण्य नष्ट हो गए। इनके पुण्य नहीं खत्म हो रहे थे। देवराज इंद्र इनको बुलाए, सभा में सम्मान दिया। सम्मान मिलना भारी विषय है, वो समझ पाए नहीं चाल देवराज की। अरे महाराज आपका तो इतना पुण्य है कि इतना समय स्वर्ग में हो गया, आपके पुण्य नहीं छीन हो रहे, आपने भारी कोई तपस्या की होगी। तो उन्होंने कहा ना ऐसा कोई तपस्या हुआ है, ना है ना होगा जैसा मैंने तपस्या की। बोले भ्रष्ट हो जा, क्योंकि तीनों काल के ऋषियों का अपमान कर दिया, सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब वो घबरा गए, खोपड़ी के बल गिरने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, गिर तो रहा हूं पर मुझे संतों के पास गिराना। तो उनका तथास्तु। उनको क्या पता था कि संतों के पास गिरने का मतलब क्या होता है। वो गिरने ही नहीं दिया, वही रोक दिया। महाभारत की कथा है। महाराज शिवी परम दानी, ऐसे 4 महापुरुष खड़े थे। उन्होंने देखा है कोई तेजों में उल्टा सर किए हुए आ रहा है, कौन है ये? रोक दिया, तिष्ठ, वही रुक जा। कौन है आप? तो उनका मैं महाराज ययाति हूं, ऐसा ऐसा शब्द निकल गया, इसलिए बहुत होश में, वाणी मात्र से सारे पुण्य नष्ट हो गए। कहा कि अब तुम नीचे नहीं गिर सकते क्योंकि हमारी दृष्टि में आ गए, जाओ मैं सारे सुकृत आपको देता हूं। तत्काल विमान आ गया। दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने, चौथे, जहां थे उससे ऊपर भी ब्रह्मलोक तक जाने की उनकी सामर्थ्य हो गई, विमान से ऊपर, नीचे नहीं गिरने दिया। तो अगर बाल की तरह हमारा चित्त भ्रष्ट हो रहा है और कहीं संत मिल जाए, महाभागवत मिल जाए, वही रोक लेते, चलो ऊपर उठो। नहीं नहीं, चूक हो गई, कोई बात नहीं, ऊपर उठो। इसीलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा।